वेल गाइस, एपिसोड के आगे जाने से पहले अगर तुम लोग हमारे ऐसे ही एपिसोड देखना पसंद करते हो तो इस एपिसोड को लाइक करना मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। तो एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है गॉड ने इस वॉल का क्रिएट किया और उसके बाद उन्होंने अपना पावर बहुत सारे लोगों को दे दिया जिसको हम लोग विच कहते हैं। साथ ही उन्होंने विचेस को कहा था मैं चाहता हूँ तुम लोग ह्यूमन को गाइड करो क्योंकि उनके पास पावर बहुत कम है। गॉड की बात को विचेस मान लेता है और इसके बाद ऐसा ही होता है, विचेस ह्यूमन को गाइड करने लग जाता है। सब कुछ बहुत टाइम तक सही होता है लेकिन इसके बाद ही आ जाता है प्रेजेंट डे में, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी और अलग होता है क्योंकि प्रेजेंट डे में सारे लोग एक साथ कह रहे होते हैं विचेस को मार दिया जाए, हम लोग उनसे बेहतर है और उनका अब हमें कोई जरूरत नहीं है, उन सबको मार दिया जाए। और इसके बाद ऐसा ही होता है, सारे लोग एक साथ आकर विचेस को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो लोग सारे विचेस को इवैक्यूएट कर देते हैं। विचेस को बहुत बुरी मौत देते हैं और इससे विचेस बहुत डर चुके थे और इसलिए वो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आता है एक अलग रीजन में जहाँ पर एडोनिस और स्लोई नाम के दो पर्सन एक साथ कहीं पर भाग रहे थे। वेल वो लोग एक ऐसे जगह में आ जाता है जहाँ पर उनको ही नहीं पता वो लोग कहाँ पर है और इसलिए उन दोनों के बीच में बातें होता है जहाँ पर एडोनिस कहता है हम लोग कहीं पर जा रहे हैं तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, आप बहुत लापरवाह हो और इसलिए आपको ही नहीं पता हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। स्लोई गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ हम लोग कहाँ पर है, बस मुझे ये पता नहीं है हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। एडोनिस कहता है मैं जानता हूँ असली बात क्या है और इसके बाद वो अपने स्मार्टफोन को निकाल लेता है और लोकेशन देखने लग चुका था। स्लोई स्मार्टफोन को देखकर अचानक से डर जाती है और उसके बाद वो कहती है तुमने इसको क्यों निकाला, तुम जानते हो ना इससे वो लोग हमें ट्रैक कर सकता है, यानी वो लोग इधर भी आ सकता है, इसको बंद कर दो। एडोनिस कहता है इससे डरने की कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ वो लोग हमारे तक यानी इधर तक नहीं आ सकते। इसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत सारी प्यारी बातें होता है और वो लोग एक साथ ही आगे बढ़ रहे थे। तो ये कहती है जब तक हम लोग बॉर्डर को पार नहीं कर लेते तब तक कोई भी अननेसेसरी बातें हम लोग नहीं कहेंगे। एडोनिस बात को मान लेता है क्योंकि वो जान चुका था वो लोग अपने देश के लोगों से भाग रहे हैं। इसके बाद स्लोई बहुत ज्यादा हैप्पी हमें दिखाई देती है क्योंकि जल्द ही उन दोनों का एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाला था। स्लोई अपने आगे आने वाले टाइम के बारे में सोचकर बहुत हैप्पी होती है। लेकिन इसी बीच वो लोग एक साउंड को सुनते हैं जहाँ पर बहुत दूरी से बहुत सारे लोग उनके तरफ ही आ रहे थे और उनके पास गन भी होता है और देखकर तो ऐसा लगता है वो लोग स्लोई और एडोनिस को मारने के लिए इधर आए थे। इस सीन को देखकर एडोनिस अटैक के लिए रेडी हो जाता है लेकिन इसके बाद स्लोई कहती है मैं इधर संभाल लेती हूँ, तुम्हें कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद स्लोई अपने मैजिकल वेपन को निकाल लेती है। सीन आता है एक अलग से प्लेस में जहाँ पर एक किंग टाइप का पर्सन लोगों के सामने बैठा हुआ था और वो लोग स्लोई के ही बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पर उसी पर्सन के आगे उसका एक गार्ड होता है जो कि स्लोई के बारे में कहता है यानी वो एक विच है और उसके पास बहुत पावर है, तो उसको कैच करना हमारे लिए बहुत हार्ड होने वाला है, उसके पास बहुत सारा मैजिकल पावर है और इसलिए मुझे नहीं लगता हम लोग उसको पकड़ पाएंगे। बात को सुनकर वो पर्सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा होकर उसको मारने लग जाता है। बाकी सारे गार्ड इधर आ जाता है और उसके बाद वो लोग कहता है क्या तुझे पता भी है तू किसके सामने ऐसे बातें कर रहा है। इसके बाद वो किंग बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग उसको कैसे मेरे सामने लाने वाले हो, लेकिन वो विच मुझे चाहिए, जो करना है कर लो। और इसके बाद सब लोग उसे विच को यानी स्लोई को पकड़ने के लिए चले जाता है। सीन आता है वही बॉर्डर वाले एरिया में जहाँ पर स्लोई ने सबको पेल लिया था यानी अपने मैजिक से खत्म कर दिया था और उनके लिए रास्ता साफ हो चुका था। लेकिन इसके बाद एडोनिस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो भी इधर कुछ करना चाह रहा था लेकिन स्लोई ने उसको मौका ही नहीं दिया। खैर इसके बाद स्लोई कहती है जानती हो तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन इसके बाद भी तुम बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस हो, तुम्हें नहीं पता मैजिक को कैसे यूज करना होता है और इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे जो भी हो चलो हम लोग आगे जाता है। और उसके बाद एडोनिस कहता है नहीं मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और तुम नहीं चाहते कोई ह्यूमन मैजिक का यूज करे। मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहती मैं कोई ह्यूमन का किल करूँ या फिर मेरा दिमाग बदल जाए और इसलिए तुम मुझे मैजिक पावर यूज करने नहीं देती। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो, अब से तुम आगे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। बात बहुत ज्यादा बदल चुका है। और उसके बाद एडोनिस रोने लग जाता है जहाँ पर इसके बाद स्लोई उसके पास आती है और वो कहती है तुम मेरे पास ही हो। इसके बाद वो दोनों जाने वाले होता है लेकिन इसी बीच उन दोनों को चेक कर लिया जाता है और वो दोनों
एक मैजिक पोर्टल में आ चुके थे। ये साइंस का एक चीज जिसको हम लोग प्लेस पोर्टल कह सकते हैं। वेल इसकी बात हमें दिखाना चाहता है एक अलग से सीन में। वो ही लोगों का किंग स्पीच देने के लिए भीड़ के सामने आ जाता है और इसके बाद वो अपना स्पीच स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो कहता है अब मैं जो कहने वाला हूँ वो एक किंग की तरह नहीं, एक लोगों की तरह मैं कहूँगा। यानी मैं एक साधारण पर्सन हूँ और तुम लोग जो जानते हो अब तक का टाइम हम लोगों ने कितना बदल दिया है। बहुत टाइम से विचेस हमें कहते आ रहे थे हम लोग बहुत वीक है, लेकिन अब का टाइम देखो बदल चुका है। हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। हम लोगों ने ना जाने क्या क्या नहीं किया। हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ चुका है, हम लोग अभी कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने प्लेस के फैसिलिटी के बारे में कहने लग जाता है। साथ ही वो ये भी कहता है हमें कोई विच का जरूरत नहीं है, उनका पावर उनका कुछ भी हो वो सब हमें खत्म करना ही होगा। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हम लोग वीक नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम लोग किसी को भी बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ सारे विचेस को एवैक्यूएट करने का टाइम आ चुका है। सारे विचेस को हम लोग मार देंगे और ह्यूमन का ही रूल होगा। इसी बात को बोलकर वो जाने वाला था। उसकी बातों को सुनकर लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं। उसके बाद वो किंग जाने वाला था, लेकिन इसी बीच अचानक से वो पोर्टल इधर आ जाता है। लोगों के बीच में स्लोई और एडोनिस एक प्लेस में आ जाते हैं जहाँ से वो लोग कहीं पर भाग नहीं सकते। ये चारों तरफ हजारों की तादाद में लोग होते हैं जो कि उनका विरोध कर रहे थे। किंग को अपने आगे देखकर एडोनिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जान चुका था उसने ऐसा किया है और इसलिए वो किंग को मारने के लिए दौड़ के चला जाता है, लेकिन इसी बीच गार्ड उसके बीच में आ जाता है और वो लोग एडोनिस को रोक लेते हैं। किंग कहता है शायद से ये बंदा पागल हो चुका है और मुझे इसके साथ इसको भी खत्म करना होगा। उसकी बातों को सुनकर स्लोई गुस्सा हो चुकी थी और उसके बाद वो अपने मैजिकल पावर में आ जाती है। वो कहती है तुम नहीं जानते तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। जैसा कि वो एक इंसान है और इधर जो चारों तरफ लोग हैं वो भी इंसान ही है। अगर उसके साथ तुम ऐसा कुछ करने वाले हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अगर तुम उसके साथ कुछ करती हो तो मैं सबको खत्म कर सकती हूँ, साथ ही मैं तुम्हें भी बहुत इजीली मार सकती हूँ। लेकिन आगे जो वो बंदा है वो अपने घर पे नहीं जा पाएगा। अगर मैं तुम्हें मार देती, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा डेंजरस पर्सन हो। और इसके बाद स्लोई अटैक कर देती है, लेकिन इसकी बारी वो जान पाती है उसका अटैक इधर कुछ भी काम नहीं आने वाला। स्लोई बहुत ज्यादा सॉक्ड हो चुकी थी, जहाँ पर सब लोग स्लोई को हंसने लग जाता है। और उसके बारे किंग कहता है हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुका है, हम बहुत इजीली तुम्हारे अटैक को रोक सकते हैं और ये खत्म भी कर सकते हैं। वेल इसके बाद किंग स्लोई के पास आ जाता है। एडोनिस जान चुका था स्लोई के साथ अब बहुत बुरा होने वाला है और इसलिए वो कह रहा था मैं इसको मार दूंगा। स्लोई आप कोई भी बात का फिक्र मत कीजिए, मैं इसको अभी मार सकता हूँ। और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज कर रहा था, लेकिन उसका मैजिक इधर काम नहीं आता। और इसके बाद किंग स्लोई के पास आ जाता है और उसके बाद वो स्लोई के कपड़ों को फाड़ देता है, यानी सब लोगों के सामने स्लोई को नंगा कर देता है। साथ ही वो स्लोई को मारता भी है, जहाँ पर स्लोई के इसी हाल को देखकर एडोनिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो ओवर कंट्रोल हो जाता है और उसके बाद वो कहता है मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ने वाला। और उसके बाद वो किंग को मारने के लिए आगे चला ही जाता है, लेकिन इसी बीच फिर से इंसानों की आर्मी उसको पकड़ लेता है और उसके बाद उसको गन पॉइंट पे लाया जाता है। किंग कहता है ये बदल चुका है, ये कोई इंसान नहीं है, ये मुझे मारना चाहता है और इससे पहले मैं इसको मार दूंगा। और उसके बाद उसको मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है। एडोनिस का टाइम बहुत पास आ चुका था, बस एक ही बात को कहने वाला था और उसके बाद ही खेल खत्म। लेकिन इससे पहले स्लोई किंग के पैरों में आ जाती है और उसके बाद वो रिक्वेस्ट करके कहती है ये सब मेरी गलती है, मैंने एडोनिस को किडनैप किया था और उसके बाद मैंने उसको अपने स्लेव की तरह रखा और इसलिए हो सकता है वो ऐसा कर रहा होगा, लेकिन वो एक ह्यूमन है और इसलिए मैं नहीं चाहती उसको ऐसी मौत मिले। मैं एक विच हूँ तो इसलिए आप मुझे मार सकती हो, इसका आपका इसमें हक है, लेकिन आप उसको नहीं मार सकते क्योंकि वो एक ह्यूमन है, तो इसलिए उसको प्लीज छोड़ दिया जाए। इसके बाद किंग सबको स्टॉप करने के लिए कह देता है और इसके बाद वो अपना गन निकाल के स्लोई के सर में रख देता है, जहाँ पर स्लोई एडोनिस की तरफ देखती है और उसके बाद वो हंसकर अलविदा कह देती है। कल आगे जाने से पहले जो मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये बहुत डार्क है, तो इसलिए अगर कोई ये सब सुन नहीं सकता तो इसलिए तुम लोग स्किप कर सकते हो। तो चाहता हूँ तुम लोग सुनो, लेकिन अगर कोई घोर क्रीपी बातें नहीं सुनता तो कोई बात नहीं है, तुम लोग स्किप करके लास्ट पार्ट में आ सकते हो। इसके बाद किंग स्लोई के सर में एक गोली मार देता है और इसके साथ ही स्लोई मर चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी किंग का मन नहीं भरता, वो सबको कह देता है इसके बॉडी में गोली मारा जाए। सारे गार्ड स्लोई की बॉडी में इतना सारा गोली मार देता है कि स्लोई का बॉडी खत्म ही हो जाता है। इसके बॉडी को गोली मार के छल्ले किया जाता है ताकि वो पूरा बॉडी ही खत्म हो जाए।
इसके बाद एक बंदा और इधर आ जाता है जिसके पास एक एक्स था, और इसके बाद वो उसी एक्स से स्लोई के गले को काट देता है, यानी वो आर पार हो चुका था। किंग स्लोई के सर को उठाता है और उसके बाद वो सबको दिखा कर कहता है, और उसके बाद वो इसको उठा कर कहता है, ऐसे ही हम लोग विच को खत्म करने वाला है, लोगों की जय होगा। एट दिस पॉइंट सब लोग अपने मोबाइल को निकाल कर वीडियो बना रहे होते हैं, जहाँ पर उन्होंने स्लोई के बॉडी को भी वीडियो में लाया था, साथ ही उन्होंने जो इस किंग ने किया इसको सेलिब्रेट करता है। एडोनिस इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो पागल जैसा हो चुका था, क्योंकि एडोनिस का अपना कोई फैमिली नहीं था। बचपन से ही स्लोई ने उसको पाला था, स्लोई ने उसे बड़ा किया था, उसको सब कुछ सिखाया था, और ऐसे आज स्लोई का डेथ हो चुका है। और इसके बाद सीन आता है 10 साल बाद का। मैं दिखाना चाहता एक चेम्बर में जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इधर कैद किया हुआ था। इनको हम लोग प्रिजनर कह सकते हैं। वेल, उनके बीच में बहुत सारी फाइट होता है, जहाँ पर इसको खत्म करती है एक लड़की जिसका नेम है डोरोका। का बहुत ज्यादा अच्छी होती है, यानी इतना अच्छी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो लोगों के लिए कुछ भी कर सकती है, भूखी रह सकती है, लोगों को दिलासा दे सकती है। वेल, इसी बीच वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। एक गार्ड इधर आ जाता है और उसके बाद वो कहता है 218 जो भी प्रिजनर है वो आके आ जाए, इसका टाइम आ चुका है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर सब लोग डर चुके थे, सब लोग धीमी आवाज में बातें कर रही थी। अब तक ऐसा 4 बार हो चुका है, जहाँ पर गार्ड इधर आता है और लड़कियों को उठाकर ले जाता है। इसके बाद वो लड़की इधर कभी वापस नहीं आती। वेल, नंबर डोरोका का फ्रेंड का होता है और इसलिए वो बहुत डर चुकी थी, लेकिन इसके बाद डोरोका उसका नंबर अपने पास ले आती है, यानी वो पहन लेती है, और उसके बाद वो कहती है मैं 218 हूँ, इसलिए हमें कहाँ जाना होगा। डोरोका का ये काम देखकर उसका फ्रेंड रोने लग जाती है, क्योंकि वो जानती थी शायद से इसके बाद डोरोका वापस नहीं आने वाली। इसके बाद डोरोका को लाया जाता है एक हब्सी मोते के पास, जहाँ पर वो कहता है तुम्हारी बॉडी का और तुम्हारे ब्लड का हम लोग प्राइस देख लेंगे, और उसके बाद तुम्हें सेल किया जाएगा। ऐसा कि तुम देख ही सकते हो, पास में तुम्हारे फ्रेंड है। और उसके बाद डोरोका देखती है पास से वाले सीट में उसके यानी उसके जैसे कुछ प्रिजनर जो कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, उनको मारा गया था। डोरोका सीन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। 10 साल बाद भी लोगों के बीच में पीस अब तक नहीं आया था, जो कि किंग ने कहा था ये चेंज होने वाला है, लेकिन अब तक ऐसे ही चलता हुआ आ रहा था। और इसके बाद वो हब्सी मोता डोरोका के पास आकर सेल्फी खींचने लग जाता है। डोरोका मौके का फायदा लेती है, उसे बंदे के हाथों में काट देती है, और उसकी कहानी वो इधर पैनिक कर लेता है। डोरोका फ्री हो चुकी थी, और उसके बाद वो उसे बंदे का मोबाइल को लेकर भाग जाती है, और उसके बाद वो मोबाइल पे कहती है सारे चैम्बर को ऑन कर दिया जाए, यानी खोल दिया जाए। पहले वॉइस मेल नहीं खा रहा था, यानी वो खुलता नहीं है, लेकिन इसके बाद डोरोका बहुत ट्राई करती है, और उसके बाद वो उसे हब्से का साउंड को मिमिक्री करती है, और इसके कारण चैम्बर ऑन हो चुका था। सारे प्रिजनर बाहर आ जाते हैं, तरफ लोग भागने लग जाते हैं, और उसके बाद डोरोका आउट ऑफ नोवेयर आ जाते एक रूम में, जो कि बहुत ज्यादा अलग था। ये रूम बहुत अलग होता है, और उसके बाद डोरोका इधर आकर रूम को ओपन कर देती है, और वो गिर चुकी थी। डोरोका के पीछे इधर गार्ड भी आ जाता है, और उसके बाद वो दोनों कहते हैं अभी जो हुआ ये बहुत ज्यादा ही भयंकर है, आगे एक ऐसा डेंजर आने वाला है जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद वो लोग रूम को लॉक कर रही होता है, लेकिन उनसे देरी हो चुका था। उनके आगे एक मशीन होता है जो कि ओपन हो जाता है, और उसके अंदर एक बंदे को पकड़ा गया था, यानी ट्रैप करके रखा हुआ था। वेल, वो बंदा इधर जग जाता है, और उसके बाद ही वो अपने ट्रैप को खत्म करने लग चुका था। वो अपने ट्रैप को तोड़ देता है, और इसके बाद ही एपिसोड का एंड हो जाता है। वेल, एपिसोड देखकर अगर अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।